नशा लोग क्यों करते हैं, आइए जानते हैं इसके विषय में। इसको समझने के लिए हमें वेदों के मूल में चलना होगा। वेदों में, जी हाँ, वेदों में वैदिक सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद चाहता है। आनंद के सिवा वह कुछ नहीं चाहता और उसी आनंद को पाने के लिए वह निरंतर कर्म करता है। मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां या ग्लैंड्स होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के जैविक रसायन या बायोकेमिकल्स या न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं। यही केमिकल मनुष्य या किसी भी जीव में भावना पैदा करते हैं, फीलिंग्स पैदा करते हैं। डर, खुशी, दुख, प्रेम, ईर्ष्या, आराम, नींद, क्रोध, बल, हताशा, निराशा, डिप्रेशन से लेकर अनगिनत जितनी भी भावनाएं आपको किसी भी जीव में दिखाई पड़ती है, सब इन्हीं बायोकेमिकल्स का कमाल होता है। साधारण शब्दों में समझिए, यही आपके मूड को निर्धारित करते हैं। कब कौन सा हार्मोन निकलना है, सब इन्हीं पर निर्भर करता है। यह बायोकेमिकल्स होते क्या हैं? यह कुछ रासायनिक मिक्सचर वाले द्रव्य होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जैविक तत्वों से बने होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि तमाम तरह के न्यूरोपेप्टाइड्स, जिनकी संख्या हमारे विज्ञान में मात्र 100, क्योंकि इसके ऊपर बेचारे अभी खोज नहीं पाए हैं, और शास्त्रों में हजारों के आसपास बताई गई है। यही सब जैविक तत्व समान, असमान, सम, विषम संख्या में आपस में जुड़कर न्यूरोकेमिकल्स का निर्माण करते हैं। यह सब न्यूरोकेमिकल्स दिमाग में बनता है और पूरे शरीर से लेकर पूरे समाज और देश को प्रभावित करता है। इन न्यूरोकेमिकल्स का एक निर्धारित माप या क्वांटिटी सभी मनुष्यों में विभिन्न प्रकार से होता है। यह न्यूरोकेमिकल्स क्या बनना है, कैसे बनना है, कितना बनना है और कब बनना है, यह सब आपके रहन सहन, खान पान पर निर्भर करता है। इसीलिए वेदों में अन्न को ब्रह्म बोला गया है और खाद्य अखाद्य पर, या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए इत्यादि पर बहुत ही विस्तृत लेख लिखकर जोर दिया गया है। और इन बायोकेमिकल्स की मात्रा 1 से 10 ग्राम तक ही काफ़ी है, जो पूरे जीवन भर किसी मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए काफ़ी हैं। अब क्या होता है, ये जितने भी मादक द्रव्य या नशा की वस्तुएं हैं, जैसे दारू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स इत्यादि, इन सबको लेने पर यह शरीर में से जबरदस्ती उस न्यूरोकेमिकल्स का स्त्राव या सिक्रीशन करती हैं, या जैसे थन से दूध दुहा जाता है उसको निकालती हैं, जिससे मनुष्य आनंद की अनुभूति करता है या किसी भी भावना की अनुभूति जबरदस्ती करने लगता है। यह डिपेंड करता है कि अमुक मादक द्रव्य ने कौन से रिसेप्टर को इरिटेट या कौन से ग्लैंड को कौन सा केमिकल रिलीज या निकालने के लिए उस पर प्रेशर बनाया है। जैसे कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं, डोपामिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, गाबा, एंडोफिन, एंडोकैनिबिनॉइड्स इत्यादि। यह सब बेसल गैंग्लिया, कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामेन इत्यादि से निकलते हैं। इन सभी न्यूरोकेमिकल्स को न्यूरोकेमिकल्स ऑफ हैप्पीनेस भी बोला जा सकता है। देखिए, बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और इससे डीप में ले जाकर समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना है, बल्कि सबको आराम से समझ आ जाए वही बताना है, इसीलिए डीप में नहीं जा रहा हूँ।
जैसे शराब से ऐसे न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं जो आदमी को थोड़ा सुख देता है। तरह तरह के ड्रग्स से ऐसा लगता है जैसे वह कहीं किसी और दुनिया में है, कहीं उड़ रहा है, कहीं मज़े कर रहा है। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है जैसे वह स्वयं भगवान हो, वह सबसे ताकतवर हो, उसके सब सुख दुख खत्म हो गए इत्यादि। यह सब अवस्थाएं या भावनाएं मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है और इनके बिना मनुष्य एक शव के समान है। यह प्राकृतिक रूप से शरीर को कब कैसे कितनी मात्रा में निकालना है वह सब प्रकृति अपना करती रहती है। लेकिन जो नशा करता है या ऐसे मादक द्रव्यों का सेवन करता है वह इन मादक द्रव्यों द्वारा शरीर से जबरदस्ती यह सब न्यूरोकेमिकल्स निकालता रहता है और आनंद लेता रहता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नशीली चीज़ों द्वारा न लगाया जाए यह केमिकल्स नहीं निकलते, और जब यह नहीं निकलते तो आदमी को दुख का आभास होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे घड़ा बूंद बूंद कर भर रहा होता है तो घड़े से पानी ओवरफ्लो करता रहता है, लेकिन कोई घड़े से जबरदस्ती पानी निकाल ले तो फिर ओवरफ्लो बंद हो जाएगा और तब तक नहीं ओवरफ्लो करेगा जब तक घड़ा बूंद बूंद से दोबारा न भर जाए। तो इसी दुख को मिटाने के लिए या दुख में सुख वाला हार्मोन्स मिलाकर नॉर्मल होने के लिए वह ड्रग्स या शराब दोबारा मांगता है, जिसे बोलते हैं एडिक्शन। और जब नहीं मिलता तो वह पागल हो जाता है, उसे दुख मिलता है। जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इसका अर्थ सीधा लगा लेना चाहिए कि बेचारे के जीवन में सुख पाने का और कोई साधन नहीं है, इसीलिए वह जबरदस्ती अपने शरीर के हार्मोन्स को निचोड़ कर निकाल रहा है। पहले एक दिन नशे की चीज़ थोड़ा सेवन करेगा, थोड़ी मात्रा से केमिकल निकल जाता है, फिर थोड़ा और बढ़ाएगा क्योंकि पहली वाली मात्रा से केमिकल नहीं निकला। फिर बढ़ाते बढ़ाते वह पीक पर पहुंच जाता है। जैसे कुएं का पानी है, पानी कम होता जाएगा तो हमें अपनी रस्सी बढ़ानी पड़ती जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यह केमिकल इतना निचोड़ लिया जाता है कि पूरा खत्म हो जाता है, और तब उस नशेड़ी व्यक्ति के पास अपने दुख को कम करने के लिए आत्महत्या के अलावा और कोई साधन शेष नहीं रह जाता। आपने देखा होगा कि ड्रग्स का सेवन करने वाले या अत्यधिक शराब पीने वाले सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, चरस, गांजा का सेवन करने वाले अंत में डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने इस हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स या केमिकल्स को शरीर में से इतना निचोड़ चुके होते हैं कि सब केमिकल खत्म हो जाता है, और इस केमिकल के बिना किसी मनुष्य क्या किसी जीव का अस्तित्व असंभव है। इस केमिकल को शरीर से निकालने के लिए वह लड़ाई झगड़ा, परिवार से कलह, बीवी से मारपीट, समाज से अलग तक हो जाता है। जिनके जीवन में आध्यात्मिक रस या आनंद नहीं है, जिन्होंने कभी उस आत्मिक आनंद को चखा ही नहीं होता है, वह जल्दी नशे के शिकार होते हैं। जो शराब पीता हो तो समझ जाइए कि उसके जीवन में धर्म, आध्यात्म और सही मार्ग का अभाव है। उसका जीवन पूरी तरह नीरस है, क्योंकि यह हार्मोन्स या केमिकल्स कैसे निकलते हैं इसका बहुत ही बड़ा विज्ञान है, यहाँ नहीं समझा सकता। बस ब्रीफ में समझ लीजिए कि ध्यान, मेडिटेशन, भगवान का संकीर्तन, व्रत, उपवास, धार्मिक अनुष्ठान, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से, डेली एक्सरसाइज से, विपश्यना से, संगीत से, नृत्य से,
खेल से, प्रकृति के सानिध्य में रहने से, तरंगों से, नहाने से, सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों या रत्नों के प्रकाश से, गाने से, तरह तरह के प्राकृतिक सुगंध सूंघने से इत्यादि से यह केमिकल्स बॉडी में प्रचुर मात्रा में बनते और स्रावित होते हैं। इन पर अगर आपको और जानना है तो वह दूसरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसीलिए कृपया अपने स्वजनों को आत्महत्या के शिकार होने से बचाइए या डिप्रेशन में आने के बाद जो रोगों द्वारा उनके शरीर का तहस नहस होगा उससे उनको बचाइए। बस एक नशा करिए उस भगवत क्षेत्र का, उस अद्वितीय प्रेम रस मदिरा का, फिर अन्य कोई नशा चढ़ेगा ही नहीं आप पर। तुझे नशा है दुनिया का, मुझे है दुनिया वाले का। तुझे नशा है दुनिया का, मुझे है दुनिया वाले का। मेरा माशूक साकी है, तू आशिक खाली प्याले का। वह बेचारे दारू में, शराब में, ड्रग्स में अपना जीवन इसलिए डुबा रहे हैं क्योंकि और कोई रस उनके जीवन में नहीं बचा है, यह वह बेचारे जानते ही नहीं हैं। अगर किसी एक नशा करने वाले व्यक्ति या दारूबाज व्यक्ति को यह वीडियो समझ में आ जाएगा तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। यह ध्यान रखिए, एवरीथिंग इज लिमिटेड एंड काउंटेड। यूज इट वाइजली, रेशनली, एफिशिएंटली एंड इन अ वेरी जुडिशियस वे। बहुत बहुत धन्यवाद।